सर, मैं पिछले 5-6 साल से स्वप्न दोष की समस्या से जूझ रहा हूँ। मैंने कई जगह इसके ट्रीटमेंट भी करवाई और इसे ठीक करने के लिए काफ़ी पैसे भी खर्च कर दिए, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं आया। महीने में कम से कम 10-20 बार मैं इस समस्या का सामना करता हूँ और इससे मेरी तबीयत पर काफ़ी असर पड़ा है। मैं शारीरिक और मानसिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका हूँ। फिलहाल मैं एमबीए कर रहा हूँ और मेरी हालत ये है कि मैं 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाता। इस स्वप्न दोष के कारण मेरा सेल्फ एस्टीम और मेरे जीने की तमन्ना खत्म हो चुकी है। मैं साइकोलॉजिकली बहुत कमज़ोर पड़ चुका हूँ और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। मुझे बस एक ही ऑप्शन नज़र आता है कि कैसे भी अगर ये बीमारी ठीक हो जाए तो मेरा सेल्फ एस्टीम और मेरे जीने की तमन्ना लौट आए। सर, मैं बहुत परेशान हूँ, मजबूर हूँ, मेंटल स्ट्रेस तथा डिप्रेशन में हूँ और नींद आदि की समस्या से जूझ रहा हूँ। इस प्रॉब्लम के चलते मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। प्लीज़ इसका कोई समाधान दीजिए मुझे। अब मैं क्या कहूँ आपसे? मैं कितना भी कहूँगा, लेकिन ये जो दुनिया है ना, वो किसी मनुष्य का उद्धार करने वाली नहीं है। ये दुनिया बैठी ही सबको मारने के लिए है और मनुष्य स्वयं भी यहाँ अपने को मारने के लिए बड़ा उतावला है। अभी इतना विशाल जीवन है, इसकी इतनी लीलाएँ हैं, इसके इतने रंग हैं, जिसकी किसी मनुष्य को कल्पना नहीं है। मनुष्य के जीवन को और उसके रंगों को किसी एक समाज, किसी एक धर्म, किसी एक सिद्धांत, किसी एक मान्यता में बांधा नहीं जा सकता। और मनुष्य के मन के बारे में यहाँ कोई कुछ जानता ही कहाँ है। अभी हमारा जीवन है, उसमें छोटी-मोटी चीज़ें होती रहती है, कोई महत्वपूर्ण थोड़ी ही है और वो जीवन में बाधा थोड़ी ही है और कोई अपराध थोड़ी ही है। कहते हैं जब कि परमात्मा की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो फिर छोटा-मोटा कुछ हो जाने पर पूरे के पूरे क्यों हिल जाते हो? मन के 2 ही सिद्धांत हैं, अवॉइड एंड रूल। सो आपको लगता है कि ये समस्या है, तो उसको समस्या मत मानो, अवॉइड करो। क्या समस्या है? और मन के साथ सबसे अच्छी पॉलिसी है टेक इट इजी पॉलिसी। जीवन बड़ा है, जीवन विशाल है और छोटी-मोटी बातें जीवन को प्रभावित नहीं करती है। जीवन का मकसद साफ है, जीना, दिल खोलकर जीना और बड़ा काम करना। हजारों का उद्धार करना, अपना उद्धार करना, बस ये बातें महत्वपूर्ण है। इसके आइट साइड में एबीसीडी कौन क्या करता, क्या होता, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन चूंकि ये दुनिया जीने नहीं देती, मनुष्य अपना दुश्मन स्वयं है, छोटी सी बात को इतनी बड़ी बना देता है कि वो एक ही बात उसका जीवन बर्बाद कर देती है। न वो इतिहास देखता है, न खुद कुछ समझता है, न आसपास वाले समझते हैं। फिर आप इलाज करवाने चले जाते हैं। अरे इन चीजों के भी कोई इलाज होते हैं? आप बोलते मेरे पैसे चले गए, मैं परेशान हो गया। अरे छोड़ो ना उसको। उस एक बात के अलावा भी जीवन है कि नहीं है, उस पर ध्यान दो। सो मेहरबानी करके आप मेरा ये जवाब बार बार सुनना। समस्या है नहीं, मनुष्य खड़ी करता है, बड़ा महत्व देता है। इसलिए मैं हर एक से निवेदन करता हूँ, मुझे ये आदत है, मुझे ऐसा है, मेरे हाथ छोड़ो ना उसको। आपके जीवन का मकसद क्या है? जीना, अच्छा काम करना, बड़ा काम करना, उसमें कोई चीज बाधा नहीं है। उस पे ध्यान दो, वो अचीव कर लिया, सब कुछ परमात्मा का है। अच्छा बुरा जो भी है, मत चिंता करो। इन छोटी छोटी चीजों में कितना उलझाते हो अपने आप को, मत करो ऐसा प्लीज। जीवन बड़ा कीमती है, बड़ा महत्वपूर्ण है। दुनिया तो कुछ भी कहेगी, उससे क्या होना है। आपका जीवन आप बनाओ और सिर्फ उसी पे ध्यान दो। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ,
ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।